दोस्तों, ये कहानी है उन दो लोगों की है जो बचपन से ही एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। इनकी ये दोस्ती जवान होने पर कब प्यार में तब्दील हो गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर काम वक्त रहते ही पूरा कर लिया जाए तो बेहतर होता है। कुछ ऐसा ही इस प्रेम कहानी में भी है। तो आइए जानते हैं। करण और सोनिया बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। स्कूल, ट्यूशन और फिर कॉलेज दोनों ने साथ साथ किया। वजह ये थी कि दोनों के पापा भी एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त थे और इनके घर भी पास पास थे। करण बचपन से ही मनमौजी लड़का था। उसे जो अच्छा लगता था वो ही करता। उसका दिमाग कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता था। इसी वजह से वो पढ़ाई में भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन सोनिया काफ़ी सुलझी हुई लड़की थी और पढ़ने में भी बहुत अच्छी। स्कूल टाइम से ही सोनिया हमेशा करण की मदद किया करती थी। एक बार स्कूल में हिस्ट्री का टेस्ट हुआ। हमेशा की तरह करण टेस्ट के दौरान इधर उधर देख रहा था। लेकिन सोनिया इतनी स्मार्ट थी कि उसने झट से अपना एक पेपर पूरा करके करण को दे दिया और अपना पेपर भी वक्त रहते पूरा लिया। लेकिन टीचर ने दोनों पेपर्स में एक ही हैंडराइटिंग देखकर दोनों को पकड़ लिया और उनकी हरकतों को गौर तक पहुंचा दिया। लेकिन घर वालों ने करण को डांटा और सोनिया को शाबाशी दी। सोनिया और करण बचपन से ही साथ साथ रहा करते थे। सोनिया हर चीज़ में करण का बहुत ख्याल रखती थी। करण के बीमार होने पर वो भी स्कूल नहीं जाती और दिन भर उसके पास बैठती। ऐसा लगता मानो सोनिया बचपन से ही करण से प्यार करती थी। स्कूल के बाद जब दोनों कॉलेज पहुँचे तो करण सोनिया से थोड़ा दूर होने लगा। करण दिन भर कॉलेज की दूसरी लड़कियों के आगे पीछे घूमा करता था। करण की ये हरकतें देख सोनिया बहुत गुस्सा करती। जब एग्जाम आता तो हमेशा की तरह ही सोनिया करण को पढ़ाया करती थी। लेकिन वो करण की इन हरकतों से बहुत परेशान हो गई थी। कॉलेज की दूसरी लड़कियां भी करण के आगे पीछे बहुत घूमती थी। ये सब सोनिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन सोनिया कॉलेज में एक लड़के के साथ बैठी हुई थी। करण ने जैसे ही ये देखा, पता नहीं उसे क्या हो गया और उसने वही उस लड़के को पीटना शुरू कर दिया। करण ने उस लड़के की खूब पिटाई की। बाद में करण को खुद समझ नहीं आया कि उसने ये क्या कर दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि करण की इस हरकत की वजह से सोनिया ने उससे बात करना बंद कर दिया था। करण के काफ़ी कोशिश करने के बावजूद सोनिया ने उसे बात नहीं की। कई महीनों तक सोनिया और करण में बात नहीं हुई। लेकिन बाद में करण से रहा नहीं गया, क्योंकि तब तक उसे भी एहसास हो गया था कि वो सोनिया से बहुत प्यार करता है। एक दिन वो सोनिया के घर माफ़ी मांगने गया। करण को देख सोनिया के चेहरे पर भी हल्की सी खुशी थी। सोनिया ने करण से बोला, क्या हुआ, क्यों आए हो? करण, मैं तुमसे। आगे करण कुछ बोल पाता तब तक सोनिया ने करण के हाथों में अपनी शादी का कार्ड दे दिया और कहा कि ये है मेरी शादी का कार्ड, लेकिन तुम शादी में मत आना। तुम्हारे आने से मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जब करण मुड़कर जा रहा था तो सोनिया ने फिर से कहा, करण, बहुत देर हो चुकी है। वक्त पर किया गया काम ही बेहतर होता है। साथ ही हमें हमेशा अपने रिश्तों की कदर करनी चाहिए, वरना अगर समय आगे बढ़ गया तो हमें पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर आप भी किसी से अपने दिल की बात कहने का इंतज़ार कर रहे हैं तो फिर इंतज़ार कैसा, कह दीजिए आपके दिल में जो कुछ है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।